वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम होना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है, बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वह आपका 2022 का होने वाला है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी को बनाए रखिए, इसी तरीके से पढ़ाई में मन लगाए रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में, जो कि आपके इंग्लिश का एक पोर्शन है। सप्लीमेंट्री प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री जो आपके लिटरेचर का पार्ट है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 1 से लेकर 2 चैप्टर तक के, इन चैप्टर को कवर करेंगे आज, और इनमें जानेंगे कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि वे कौन ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को उन प्रश्नों को लिख लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है और उनको पढ़ लेना है, रट लेना है, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ प्रश्न बहुत ही काम आने वाले हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में टॉप कर सकें। अगर आपको टॉप करना है तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें से आपको 1 से 2 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वाई डू द पीपुल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वेंट टू एस्केप, यानी कि आज के संसार में लोग पलायन क्यों करना चाहते हैं। यानी कि आज के संसार में लोग पलायन क्यों करना चाहते हैं, यानी कि जो आजकल का संसार है इसमें लोग पलायन क्यों करना चाहते हैं। चलिए इसमें हम जान लेते हैं इसका कारण क्या है, क्यों पलायन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा आधुनिक संसार है, इज़ फुल ऑफ वार। वार से क्या है, भरा हुआ है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पर क्या है कि फियर है और इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शो द पीपुल, इसलिए द लोग, यानी कि लोग फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव एमॉन्ग दिस हॉस्टाइल कंडीशन, यानी कि डिफ़िकल्ट टू लाइव एमोंग, यानी कि यहाँ पर जीना बहुत ही कठिन हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। शो द पीपुल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वेंट टू एस्केप, इसलिए संसार मतलब लोग इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं यहाँ से। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से 4 नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर इससे मिलने वाले हैं। आपका 4 नंबर यहाँ से पक्का बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि वाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। यहाँ हमारे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा किस ओर संकेत करता है। जो तीसरा है वह किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए द थर्ड लेवल, यानी कि जो तीसरा लेवल है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पर क्या है कि जो हमारा तीसरा लेवल है वो क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ करलीज इमेजिनेट आयरन, ठीक है, इमेजिनेट आयरन, ठीक है। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं ही फाइंड्स इट अ प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो तीसरा कारण हमारा क्या है कि जो ये संसार है इसमें आपको इनसिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि कोई सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इनसिक्योरिटी है एंड फियर, और क्या है, डर है। क्या है, डर है। इसलिए जो तीसरा संकेत है यही है हमारे इसका। तो इसलिए जो लोग हैं यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, यहाँ आप देखेंगे व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना, यानी कि राजसी शिशु जो था बड़ा होकर क्या बना। तो यहाँ पर देखिए वेन ही वाज 20 ईयर ओल्ड, जब वह 20 साल का हुआ। तो यहाँ पर आगे देखते हैं ही बिकम, यानी कि जब वह 20 साल का हुआ तो ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधनपुरम। कौन सा है, प्रतिबंधनपुरम। तो यहाँ पर
जब वह 20 साल का हुआ तो प्रतिबंधन पूर्ण का क्या हो गया, वह राजा बन गया। क्या बन गया, राजा बन गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, ही फेम्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रेव एंड करेजियस किंग, यानी कि उसने क्या किया, अपने आप को, यानी कि हिमसेल्फ अपने आप को एक बहादुर और करेजियस यानी कि साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। यानी कि उन्होंने अपने आप को क्या किया, एक साहसी और बहादुर राजा के रूप में व्यक्त किया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द केस ऑफ द महाराजास डेथ, यानी कि मुख्य दो ज्योतिषी महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी करता है। जो ज्योतिषी था वह राजा के मरने के कौन से कारण का भविष्यवाणी करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो ज्योतिषी था वह राजा के कौन से मरने का भविष्यवाणी करता है। यहाँ पे देखेंगे, आपको अगर इसका PDF अगर आपको पाना है तो आप SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी और आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसको प्रश्न को जो हम बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसको भी ध्यान समझते चलिएगा, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस को तो आसानी से आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद देखेंगे इसका हम उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, एट द टाइगर बर्थ, यानी कि जब क्या हुआ, टाइगर का जन्म हुआ, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उन्होंने क्या किया कि दैट की ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर, यानी कि वहाँ क्या हुआ, एक योद्धा की तरह, एक महान योद्धा की तरह वहाँ बड़ा होगा। हीरो एंड चैंपियन, हीरो और क्या बनेगा, चैंपियन बनेगा। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, यानी कि उसकी मृत्यु किसके द्वारा होगी, एक टाइगर के द्वारा होगी। तो ज्योतिषी ने यही बताया था कि जो राजा था उसकी मृत्यु किस कारण से होगी, एक टाइगर के द्वारा होगी। ठीक है, लेकिन शुरू में राजा क्या होगा कि एक हीरो और चैंपियन की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ तक ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। फिर चलिए आगे चलते हैं, लॉन्ग टाइप जो हमारे क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझा देते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप जो प्रश्न है आपको यहाँ पे 150 से यानी कि 100 वर्डों में लिखना होगा, ताकि आप लोग को इसमें 7 नंबर मिलने वाले हैं। जो आपके शॉर्ट टाइप आंसर इसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर मिलने वाले हैं, बल्कि आपके जो लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं इसमें आपको टोटल 7 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इसका जो मतलब है, प्रश्न का मतलब अगर समझ जाते हैं तो आप लोग इसको करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा लॉन्ग टाइप कौन सा है। यहाँ देखिए, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच, यानी कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में बाघ राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो बाघ राजा थे उनको अपने शब्दों में क्या करना है, उनका चरित्र चित्रण लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका जो उत्तर है आपको 100 से 150 वर्डों में लिखकर बताते हैं और आप लोग को समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट इसका जो प्रश्न था हमारा, ये प्रश्न क्या था कि अपने शब्दों में बाघ राजा का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इसका चरित्र चित्रण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश गवर्नेंस, यानी कि जो बढ़े थे तो वह इंग्लिश गवर्नेंस के सपोर्ट के द्वारा उनकी बढ़े थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। आगे देखिए क्या दिया गया है, ही वाज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, तो वह इंग्लिश मैन के द्वारा ही वह बढ़ा हुआ था। व्हेन ही ग्रू टू 20, जब वह 20 साल का हुआ, यानी कि जब बाघ राजा थे वो जब 20 साल के हुए, तो ही टुक द रीजन ऑफ द हैंड्स, यानी कि उनके हाथ में क्या हुआ, यानी कि एक महान राजा के रूप में उनको घोषित कर दिया गया। उसके बाद विदिन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, 10 सालों में 70 यानी कि 70 टाइगर्स को किल कर दिया। उसके बाद इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरी अ गर्ल ऑफ स्टेट, यानी कि उसी राज्य के एक
गर्ल से क्या किया, मैरी कर लिया। उसके बाद विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, फिर उन्होंने क्या किया, लार्ज पॉपुलेशन किया। सो इसलिए ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन ऑल, यानी इसमें सभी से क्या किया, 99 टाइगर्स को मारने में सफलता प्राप्त की। तो ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी था, वह क्या किया, प्रेडिक्टेड दैट, किया कि हिज डेथ वुड केम फ्रॉम अ टाइगर, यानी कि उनकी मृत्यु क्या होगी, यानी कि निकट आने वाली है, किसके द्वारा, टाइगर के द्वारा। तो यहाँ तक आपको प्रश्न को यह समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रूप में आप जिसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टैलियन अ सिंबल ऑफ एस्केप, यानी कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन का एक प्रतीक है। जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है कैसे पलायन का एक प्रतीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो आपका प्रश्न है वह थर्ड लेवल प्रश्न से, थर्ड लेवल में जो हमारा चैप्टर है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज होली इज मेंटल पिक्चर ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। करली, उसके बाद यहाँ पे करली साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड कॉल द थर्ड लेवल अ वॉकिंग ड्रीम, ठीक है। यानी कि जो लोग थे वह क्या करते थे, अपनी ड्रीम को एक अलग दुनिया में बसाना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि विश, उन्होंने चाहा कि फुलफिलमेंट जो फुलफिलमेंट है हमारी, वह दूसरी संसार में हो। कौन से है, दूसरे संसार में हो। इसलिए लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था वहाँ पर पलायन करने की सोच ज़्यादा रखते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है क्रूरटी कम थी। तो वहाँ पर जो हमारा क्रूरटी था वह बहुत ही कम था। वहाँ पर जो हमारा जो सुविधाएं थी बहुत अच्छी होने वाली थी। आगे चलते हैं, यहाँ आप देखेंगे, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ मेज, ठीक है। जो हमारा नया सेंट्रल स्टेशन बना था वह एक बहुत अच्छा स्टेशन था, ठीक है। लाइक अ मेज की तरह, ठीक है। यानी कि विच, जिससे मेक्स इट अ सिंबल ऑफ एस्केप, जिससे कि वह पलायन का क्या बन गया, एक मुख्य केंद्र बन गया, प्रतीक बन गया, जो पलायन का एक मुख्य केंद्र बन गया। उसके बाद देखिए, द नरेटर्स, यानी कि जो लिखने वाले हैं, इसका कथन क्या था कि थिंक दैट, उन्होंने सोचा कि द ग्रांड सेंट्रल, जो हमारा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था, अब उसके बारे में क्या कहते हैं उसको भी देख लेते। तो जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, इज ग्रोली लाइक अ ट्री इज अ काइंड ऑफ स्केप, यानी कि कई प्रकार से वहाँ पर लोग पलायन कर रहे थे। उसके बाद द नरेटर्स, यानी उनका कथन क्या है, उन्हें सोचते हैं कि द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ग्रोविंग लाइक अ ट्री अ काइंड ऑफ स्केप, द नरेटर इन अ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑलवेज बम्प्स इनटू न्यू डोर वेज अ कैरियर्स, यानी कि वहाँ पर क्या है, कॉरिडोर्स, यानी कि एक हमेशा एक नए दरवाज़ा वहाँ पर आपके जो, यानी कि जो आपका सक्सेस रेट थी वहाँ पर एक नए दरवाजे की खोज हमेशा होती रहती थी। तो यहाँ पे देखेंगे, दीज आर द क्रिएशन, यानी प्रत्येक प्रकार की जो हमारी रचनाएं थी, संरचनाएं थी, इमेजिनेशन, यानी जो हमारी प्रेरणाएं थी, यानी कि जो हमारी कल्पनाएं थी, क्लियरली वंडर्स इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 18, यानी कि 1894, यानी कि 1894 का वह बहुत ही सुंदर रोमांटिक संसार था, ठीक है। यानी कि द थर्ड लेवल, जो हमारा थर्ड लेवल है, ऑफ द ग्राउंड सेंट्रल स्टैलिन सिंबल्स एंड एस्केप फ्रॉम अपलेसेंट, ठीक है, इन इनसिक्योर प्रेजेंट फॉर गेटिंग द नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पर जो हमारा, यानी कि जो लोग पलायन कर रहे थे वहाँ पर उनको सिक्योरिटी महसूस हो, इसलिए वहाँ पर वो लोग पलायन हो रहे थे। तो यह चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए आगे देखते हैं, यानी कि द ग्रांड सेंट्रल इज़ अ फैंटास्टिक वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा ग्रांड सेंट्रल है वहाँ क्या है, एक फैंटास्टिक, यानी कि बहुत ही अच्छा, यानी फैंटास्टिक बहुत ही सुंदर संसार है। उसके बाद देखिए वहाँ पर रोमांस है, क्लियरली जनरली रिमेन्स अनहैप्पी, ठीक है। जो वहाँ पे लोग थे वहाँ पे बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे। चलिए देखते हैं, आप देखिए आपको जो प्रश्न है आपको 150 से 100 वर्ड में बताए गए हैं। तो आप लोग को इन प्रश्नों को लिख लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स
नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले जान लीजिए, अगर इसका आपको PDF पाना है तो आप लोग SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको इसकी PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।